नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर। जब कभी भी छुट्टी हुआ करती है तो हम यदा कदा महान विभूतियों, महान पुरुषों पर अपने व्यक्तिगत विचार मौलिक अधिकार के अंतर्गत व्यक्त ही कर देते हैं, जिसमें किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा हो। सबसे पहले तो हम माननीय गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत लख लख बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु रहे हैं और खालसा पंथ की उन्होंने रचना भी की है और अधूरे गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करने में अपना संपूर्ण जीवन का त्याग के साथ साथ बलिदान भी दिया अपने सहपाठियों के द्वारा। उनके संबंध में जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी भी बातें की जाएं, हम तो ये समझते हैं सूर्य के सामने दिया दिखाने के ही बराबर होगा। फिर भी पिछले वर्ष पहले हम नानक मत्ता गए तो हमें कुछ अलग से सुनने को और देखने को गुरुद्वारे में मिला, और ख़ास तौर से वहाँ की स्वच्छता, वहाँ के आंतरिक परिवेश को देखकर हमें अन्य स्थानों पर जो मैं गया हूँ उससे कहीं बेहतर हमें गुरुद्वारे में लगा। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि विश्व के किसी भी कोने में एक सिख समाज ऐसा है, वो जहाँ भी जाता है तो दूर से पहचाना जाता है, और हर व्यक्ति की संसार में जो पहचान होती है वो उसके कर्मों के अनुसार होती है। और जहाँ तक हमने पाया है, उनका संपूर्ण आंशिक जीवन जो होता है वो वैज्ञानिक आधारित होता है, किंतु हम और गहराई में ना जाते हुए जो व्यक्तिगत तौर पर हमने अनुभव किया है, और गुरुद्वारे में जो एक हमें सरदार जी मिले हैं, उनसे जो हमारी वार्तालाप हुई है, उसके कुछ अंश हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने हमको ये बताया कि जो कुदरत ने हमें चीज़ दी है, जैसे केस, हिंदी में उनको हम बाल भी कह सकते हैं, अन्य धर्मों में किस रूप में, किस आज की पृष्ठभूमि में रखा जाता है, ये बात एक अलग है, किंतु वो जीवन पर्यंत अपने केस को संभाल कर रखते हैं और ये मानकर चलते हैं ये कुदरत की देन है। उसके बाद वो उन केसों को संभालने के लिए अपने पास कंघा भी रखते हैं। उसके बाद अपने शरीर की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा करने के लिए वे अपने पास कृपाण भी रखते हैं। उसके बाद जांघा के नीचे कछेरा भी वो बांधते हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर किसी अन्य तरीके की कोई ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो पाए जिससे उन्हें भविष्य में किसी परेशानी का सामना करना पड़े। और पांचवा, कड़ा। कड़ी का बहुत अहम रोल है, ख़ास तौर से उनका ये अपने भाषा में बताना हुआ कुछ हम समझ नहीं पाए, क्योंकि पंजाबी भाषा हम जानते नहीं, फिर भी कुछ कुछ हम समझ लिए कि वो कड़ा गुरु गोविंद सिंह के उपहार स्वरूप एक देन थी, कि ये प्रकाश के पर्व के समान है, जो कि ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया अनमोल है, गोल है और अनंत है, और जो अनंत भी होता है वो बिंदु के समान ही संकेत के रूप में, सूचकांक के रूप में सूचित किया जाता है।
प्रदर्शित किया जाता है। और यदा कदा इससे पहले 1000 वर्ष पहले जब भी कभी युद्ध हुआ करता था तो पगड़ी के ऊपर भी एक गोल कड़े का इस्तेमाल किया जाता था। और हाथ में कड़े को पहनने से एक साइंटिफिक रीज़न भी उन्होंने ये बताया कि लोहे के कड़े पहनने से उनके शरीर में आयरन की कमी महसूस नहीं होती है। और जब कोई भी हथियार उनके पास नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी ने कटार चुरा ली, तो कड़ा आत्मरक्षा के लिए बहुत काम आता है। किस प्रकार से ये प्रयोग किया जाता है ये बखूबी सरदार लोग जानते हैं। तो इन सारी 5 बातों को जब मैंने सुना तो ख़ास तौर से मैं और मेरा परिवार काफ़ी कृतज्ञ हुआ, काफ़ी प्रसन्न हुआ। और हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और सरदार जी ने एक संदेश दिया कि जीवन में कोई भी कार्य करें होश में रह कर करें और भविष्य में कभी वो गलती ना दोहराएं जो एक बार दोहरा चुके हैं। क्योंकि एक गलती आपको ये सिखाती है कि अब आपको अपने जीवन में किस तरीके से सुधार करना है। यदि आप बार बार उस गलती को दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए किसी दूसरी बुद्धि के गुलाम हैं। अंत में कम शब्दों में हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि समस्त मित्रों को, समस्त देशवासियों को और ख़ास तौर से खालसा पंथ के जनक गुरु गोविंद सिंह, जो कि पूरे विश्व में आज के दिन पर उनका प्रकाश पर्व मनाया जाता है, सभी को लख लख बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय सत श्री अकाल।